हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं सोनम और इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारी ग्रामर सीरीज की 6th क्लास है। अगर आप इन्फॉर्मेशन सेंटर के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि इन्फॉर्मेशन सेंटर पर अभी ग्रामर सीरीज चल रही है, जहां पर हम स्टेप बाय स्टेप रेगुलर ग्रामर के लेसन्स कर रहे हैं। तो अभी तक की 5 क्लासेस में मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, टेंस का इंट्रोडक्शन, और हमने प्रेजेंट के जो 4 सब टाइप्स होते हैं उनको पूरे डिटेल में पढ़ लिया है। यानी प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो सब हम पढ़ चुके हैं। और आज की इस क्लास में 6th क्लास में हम पास्ट टेंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं, यानी पास्ट इनडेफिनिट टेंस हम इसमें पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले वीडियो में जो 2 आवर्स का वीडियो था जिसमें मैंने आपको कंप्लीट टेंसेस बताए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि पास्ट के भी 4 सब टाइप्स होते हैं। पहला होता है पास्ट इनडेफिनिट, फिर होता है कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो आज हम पहला सब टाइप कर रहे हैं जिसे हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस या फिर सिंपली सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। इसकी पहचान मैंने आपको पहले ही बताई थी कि इस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो किससे एंड होते हैं, ता था, ते थे, ती थी, या फिर ए या ई ए, इस तरीके से एंड होते हैं। जैसे वो जाता था, वो गाते थे, या फिर वो स्कूल जाती थी। यानी अगर कोई सेंटेंस ता था, ते थे, ती थी, इनसे एंड होता है तो वो सेंटेंसेस पास्ट इनडेफिनिट टेंस के अंदर आते हैं। या फिर अगर कोई सेंटेंस इससे एंड हो रहा है, जैसे वो गए, उसने खाना खाया, उसने मुझे नहीं बुलाया, या फिर वो गई, यानी या ए ई, इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस एंड हो रहा है। जैसे मैंने उसे इनवाइट किया, उसने मुझे इनवाइट नहीं किया, यानी ऐसे सारे सेंटेंसेस पास्ट इनडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से भी ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही सेंटेंसेस हम बहुत बोलते हैं। जैसे तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, राइट, हम इसी तरीके से बात करते हैं ना। तो ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ईजी भी है। ट्रस्ट मी, अगर अभी तक की आपने इसकी पहले की क्लासेस अटेंड की है ना, तो ये टेंस आपको बहुत इजी लगेगा। ट्रस्ट मी, बहुत इजी। और अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दी हैं तो आई रिकमेंड कि आप उन क्लासेस को देखिए, आपको टेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हैं, यानी इसके पहले की क्लासेस आप अटेंड करना चाहते हैं, तो वो सारी क्लासेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना चैनल की, तो वहाँ पर ग्रामर सीरीज नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस डे 1 से मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इनकेस अगर वो आपने वीडियो नहीं भी देखे हैं तो भी ये वीडियो देखकर आपको समझ तो आ ही जाएगा ये टेंस। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी इस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं वो बनते कैसे हैं। ये मैंने लिखा हुआ है अफर्मेटिव टाइप। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। अभी तक की हर क्लास में मैंने ये रिपीट किया है। सकारात्मक यानी ऐसे वाक्य जो पॉजिटिव होते हैं, जिनमें नहीं का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे मैंने उसे इन्वाइट किया, वो गाना गाता था, या मैंने कल रात फिल्म देखी। तो इस तरीके के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, उसका ये स्ट्रक्चर है। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल, ट्रस्ट मी। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, कैसे बनेगा ये सेंटेंस। तो सबसे पहले अगर आप इस तरीके का सेंटेंस बनाना चाहते हो, या कोई भी टेंस का सेंटेंस बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सब्जेक्ट। उसके बाद आता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब मतलब क्रिया, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, ये सारी क्रियाएं कहलाती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में वर्ब्स बोलते हैं। इनके फॉर्म्स होते हैं। मैंने आपको अभी तक बहुत बार ये बात रिपीट करके बताई हुई है कि वर्ब्स के फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना। जैसे अगर आप बोल रहे हो कम मतलब आना, तो उसका सेकंड फॉर्म हुआ केम, थर्ड फॉर्म हुआ कम। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी लिस्ट भी लिखी हुई है। और अभी तक मैंने आपको बहुत बार बोला है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो वर्ब्स याद कर लो, किसे क्या बोलते हैं। जैसे अगर देखना बोलना है हमें, तो देखना को क्या बोलते हैं, उसके सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होते हैं, वो अगर आप याद कर लोगे ना तो आपको ग्रामर बहुत आसान लगेगी, ट्रस्ट मी। और कहाँ से याद करने हैं सारे वर्ब्स, वो भी मैंने आपको बताया कि हमारे चैनल पर 1000 वर्ब्स वाला एक वीडियो है, जिसमें सारे वर्ब्स यानी 1000 वर्ब्स अराउंड हैं और उनके सेकंड थर्ड फॉर्म भी दिए हुए हैं। आप उस वीडियो को देखकर सारे वर्ब्स को याद कर सकते हो। वो वीडियो आपको कहाँ से मिलेगा, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो वो आप चाहें तो देखिए, याद करिए, या फिर जहाँ से भी आपको वर्ब्स मिल रहे हैं वहाँ से आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, हालांकि मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है, आपको समझ नहीं भी आ सकता है। जैसे मैंने लिखा हुआ है गो, गो मतलब होता है जाना, है ना। तो इसका सेकेंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गॉन, गो वेंट गॉन। कम केम कम, कम मतलब क्या हुआ आना।
सिंग यानी गाना गाना, गाना है ना, सिंग सेंग संग। वॉच वॉच्ड वॉच्ड, वॉच मतलब देखना, मीट मिलना। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हुए वर्ब्स ताकि अगर हम सेंटेंसेस बना रहे हैं तो अगर आप एकदम बिगनर हो, एकदम जीरो से शुरुआत कर रहे हो तो थोड़ा आपको हेल्प मिल जाए। बाकी आपको ये सब याद करना पड़ेगा। ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकेंड फॉर्म, ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। इतनी लिस्ट सफिशिएंट नहीं है, आपको और वर्ब्स याद करने पड़ेंगे। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं वापस हमारे स्ट्रक्चर पर। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, हमेशा हमेशा सेकेंड फॉर्म ही यूज होगा। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद आएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। देखो कौन सी क्रिया यूज हो रही है उस सेंटेंस में, उसका सेकेंड फॉर्म लिख दो। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा वो आप लिख दोगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इसके ऊपर भी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो है हमारे चैनल में, तो वो भी आप देखिएगा, तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने मतलब मैं, है ना, सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो मैं को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। यहाँ पर वैसे मैंने सब्जेक्ट्स की लिस्ट लिखी हुई है और अभी तक की हर क्लासेस में मैं यही ऑर्डर में लिस्ट लिखती हूँ, और मैंने आपको बोला था कि ये वाले सब्जेक्ट्स को इसी ऑर्डर में आप याद कर लो, आपको बहुत आसानी होती है टेंस सीखने में, मेरे सिखाने के तरीके से कम होती है। आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर नंबर। तो मैंने लिखा हुआ है आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, ही, शी, इट, नेम, नेम मतलब अगर किसी का नेम हो, है ना, सिंगुलर नंबर एक वचन की बात हो, अगर लड़का है तो वह लिखने के लिए हम ही लिखते हैं, लड़की के लिए शी। तो ये जस्ट ऐसे ही कि टेंस अगर आप क्लासेस फॉलो कर रहे हो ना, तो ये ऑर्डर में आपको हेल्प मिलती है, बट इस टेंस में कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है। कैसे, आगे आप जानोगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख दिया हमने, क्लियर है। इसके बाद हमें लिखना है वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो उसने मुझे इनवाइट किया, यानी उसने मुझे निमंत्रण दिया। अगर आप एकदम हिंदी समझते हो तो इनवाइट करना मतलब निमंत्रण देना, है ना। तो इनवाइट का सेकंड फॉर्म मैंने वैसे इंग्लिश में लिखा है इनवाइट, वैसे हिंदी होता है निमंत्रण देना। तो इनवाइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, इनवाइटेड। आई इनवाइटेड, आई वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, उसे को हम क्या बोलते हैं, हिम। आई इनवाइटेड हिम। पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाता है हिम, हर, ये सब। लड़के की अगर हम बात करते हैं ना तो हिम लिखते हैं, और अगर आपको यहाँ पे हालांकि क्लियर नहीं है कि लड़के की बात हो रही है कि लड़की की बात हो रही है, अगर आपको लड़की लिखना होता तो आप हर लिखते, आई इनवाइटेड हर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, वह गाना गाता था। तो या से एंड हो रहा है तो भी ये पास्ट इंडेफिनिट है, ताथा से एंड हो रहा है तो भी पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने आपको दोनों पहचान बताई हुई है। तो अब हमें इसको ट्रांसलेट करना है, वह गाना गाता था, लड़के की बात हो रही है ना, लड़के की बात हो रही है तो लिखेंगे ही। गाना गाने के लिए कौन सा वर्ब यूज होता है, सिंग। उसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सेंग। मैंने यहां पर लिखा हुआ है ना, सेकेंड फॉर्म क्या हुआ, सेंग। ही सेंग, वह गाना गाता था, ही सेंग। सिंपल इतना। या फिर अगर आप गाना के लिए बोलना चाहो, वैसे सेंग का मतलब ही गाना गाना होता है, बट फिर भी अगर आप लिखना चाहो गाना को और इंग्लिश में ऐड करना चाहो तो आप लिख सकते हो ही सेंग अ सॉन्ग। वो गाना गाता था या वो एक गाना गाता था। ठीक है, हालांकि इतना भी सफिशिएंट है, ही सेंग या ही सेंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट, मैंने कल रात फिल्म देखी। अगेन सब्जेक्ट क्या है, मैंने मतलब आई। कल रात फिल्म देखी, देखना के लिए कौन सा वर्ब यूज होता है, वॉच। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वॉच्ड। आई वॉच्ड, फिर आई वॉच्ड ऑब्जेक्ट अ फिल्म, आई वॉच्ड अ फिल्म कल रात, लास्ट नाइट। मैंने कल रात एक फिल्म देखी, आई वॉच्ड अ फिल्म लास्ट नाइट। क्लियर है इतना। अगर अभी आपको नहीं भी समझ में आया ना, तो जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे ना आपको और समझ में आ जाएगा। हालांकि है बहुत इजी, सब्जेक्ट लगा दो, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दो, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या देखा था ना, सब्जेक्ट देखते थे, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते थे कि वर्ब
के में फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा या नहीं लगेगा, यहाँ पर कुछ नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो सिंपली आप लगा दो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो इस तरीके से ये टेंस बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अफर्मेटिव हमने कर लिया है, अब हमें नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH टाइप के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि टेंस में हम हर एक सेंटेंस को 5 तरीके से पढ़ रहे हैं अभी, राइट। तो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट और मैं ये सारे जो फॉर्मूलाज है उनको लिख देती हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। ओके, सो मैंने यहाँ पर सारे सेंटेंस के फॉर्मूलाज को लिख दिया है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और हर टाइप के, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH टाइप के क्वेश्चंस। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके ऊपर ये 5 टाइप्स बना के देखते हैं तो आपको चीजें ज्यादा समझ आएंगी। क्लियर है? उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसने मुझे इन्वाइट किया। अब आप इसको बना सकते हो। आई थिंक अगर आपने पहले वाला पार्ट अच्छे से देखा तो अफर्मेटिव तो आप बना ही सकते हो। मैं सिंपली लिख देती हूँ उसने। अब लड़की है या लड़का क्लियर नहीं है तो आप सब्जेक्ट ही लिख दो या फिर शी लिख दो। हम क्या लिखें? शी लिख दे, शी। इसके बाद आएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इन्वाइट करना, निमंत्रण देना। उसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? इन्वाइटेड, शी इन्वाइटेड मी, मुझे, है ना, शी इन्वाइटेड मी। बन गया ट्रांसलेशन? बहुत सिंपल है। अब हम करते हैं नेगेटिव। तो उसने मुझे इनवाइट किया का नेगेटिव क्या बनेगा? उसने मुझे इनवाइट नहीं किया। क्लियर है इतना? अब हमें इसको बनाना है इंग्लिश में। तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया, अभी तक की क्लासेस में आपने क्या सीखा कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं, आपको बन जाना चाहिए। आप सिंपली देखो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, उसके बाद नॉट लगा दो। तो इस सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? शी इन्वाइटेड मी। कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है, नहीं है ना। अगर आपने सेकेंड क्लास देखी थी जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था, उसमें मैंने आपको क्या बोला था? सेंटेंस था सिंपल, उसमें भी नहीं था ना हेल्पिंग वर्ब, उसमें नहीं था। फिर हम बाहर से हेल्पिंग वर्ब इंक्लूड करते थे, कौन सा? डू या डज। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था, हम देखते थे इस ग्रुप के साथ हम डू लगाते थे, यहाँ पर हम डेड लगाते थे, उसके बाद नॉट करते थे, क्योंकि नॉट करना है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब तो होना ही चाहिए। पर यहाँ पर भी नहीं है, वहां भी नहीं था, तो वहां तो हमने डू डज लगाया था। यहाँ क्या लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, सिंपली डिड। डू इसके साथ लगाओ, डज इसके साथ लगाओ, वो टेंशन ही नहीं है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं दुनिया के, सबके साथ आप डिड लगा दो, उसके बाद आप नॉट लगा दो, फिर आपका नेगेटिव बन जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इजी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है ना इतना? अब इसको हमें बनाना है। उसने मुझे इनवाइट नहीं किया, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे शी, फिर हमें लिखना है डिड, फिर उसके बाद नॉट। इतना तो पता है ना आपको? अगर पता चल गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगा दो बस। तो शी, फिर लगाओ डिड, फिर लगाओ नॉट, शी डिड नॉट। फिर एक नई चीज है जो आपको सीखनी पड़ेगी, वो है यहां पर अफर्मेटिव में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं ना, लेकिन नेगेटिव में या फिर इंट्रोगेटिव में, यानी जब भी सेंटेंस में डिड का यूज हो गया तो आप सिंपली वर्ब के सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बना दो। हमेशा अपने दिमाग में इस बात को बिठाल के रखना कि अगर डिड आ चुका है तो सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। और ज्यादातर बच्चे इसी बात में गलती करते हैं। जैसे वो बोलेंगे शी डिड नॉट इन्वाइटेड मी, शी डिड नॉट इन्वाइटेड मी नहीं, शी डिड नॉट इनवाइट मी, उसने मुझे इनवाइट नहीं किया। शी डिड नॉट इनवाइट मी। जब भी डिड आया किसी भी सेंटेंस में तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बना दो। अगर डिड का यूज इजी है तो एक बात तो ध्यान दे सकते हो ना इतना कि सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बना दो। बहुत प्रैक्टिस करना ना, इस बात में गलती मत करना, ठीक है। और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं आप बताओ? इंट्रोगेटिव मैंने अभी तक की सारी क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि किसी भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना है ना, उसमें देख लो कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, उसको सेंटेंस के आगे लेके आ जाओ, क्वेश्चन मार्क लगा दो, आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन ना, जिसमें सवाल पूछते हैं। तो उसने मुझे इनवाइट नहीं किया का इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? क्या उसने मुझे इनवाइट किया? क्या उसने मुझे इनवाइट किया? तो उसको बनाना है, तुम कैसे बनाएंगे? इस वाले में हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड है। अभी तक तो आपको पता चल गया ना। पहले लगाओ डिड, फिर लगाओ सब्जेक्ट, डिड के बाद सब्जेक्ट, डिड शी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही, क्योंकि डिड आ चुका है ना तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही चलेगा, चाहे नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो या WH टाइप का क्वेश्चन हो। डिड शी, फिर आएगा इनवाइट मी क्वेश्चन मार्क, डिड शी इनवाइट मी, क्या उसने मुझे इनवाइट किया? समझ में आ गया? जैसे अगर मैं बोलूँ कि शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई,
तो हम इसको नेगेटिव बनाना है तो हम बोलेंगे शी डिड नॉट गो टू स्कूल। गो का जो वेंट लिख रहे थे सेकेंड फॉर्म उसको फर्स्ट बना दो, शी डिड नॉट गो टू स्कूल। फिर इंट्रोगेटिव बनाना है ना, तो डिड को आगे लेके आओ, डिड शी गो टू स्कूल, इतना आगे इतना समझ में। अब देखो हमको करना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी जिसमें क्वेश्चन भी पूछा गया हो, नहीं का भी इस्तेमाल हो। जैसे क्या उसने मुझे इनवाइट नहीं किया, तो इसको कैसे बनाएंगे, अब आपको ये भी पता है। ये जो अगर आप पहले क्लास वाइज चल रहे हो ना, पहली क्लासेस, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान है। मैं आपको ये बस बताऊंगी ना, हेल्पिंग वर्ब बताऊंगी, आप खुद ही बना लोगे सब। एनीवे देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना, तो सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे तो लाना पड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगा दो, बस। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट उसके बाद नॉट लगा दो। हर में ऐसा ही था, अभी जो हमने पीछे के 4 टेंसेस पढ़े ना प्रेजेंट के, सब में ऐसा ही था, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते थे। ठीक है, क्या उसने मुझे इनवाइट नहीं किया, तो क्या लिखेंगे हम, डिड, फिर शी, उसके बाद आएगा नॉट, डिड शी नॉट इनवाइट मी, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, इंट्रोगेटिव है ना, सवाल पूछा गया हो तो सवालिया निशान, दैट इज क्वेश्चन मार्क जरूर यूज करना है आपको। डिड शी नॉट इनवाइट मी, आगे आपको फिर अब देखो WH टाइप का क्वेश्चन, मैंने आपको बार बार बताई है ये बात कि अगर जिस सवाल का जवाब हाँ ना में आता है वो तो कहलाता है इंट्रोगेटिव। जैसे क्या उसने मुझे इनवाइट नहीं किया, तो आप हाँ भी बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, पर जिसमें आपको ना बहुत एक्स्ट्रा चीजें बोलनी पड़ती हैं वो कहलाते हैं WH टाइप के क्वेश्चन। जैसे उसने मुझे इन्वाइट क्यों नहीं किया, अब इसका आप हाँ या ना में जवाब दे के देखो, उसने मुझे क्यों इन्वाइट नहीं किया, हाँ, दैट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिटेल बोलनी पड़ती है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस WH टाइप के क्वेश्चंस कहलाते हैं, जिनमें हम WH टाइप के क्वेश्चंस वर्ड्स का यूज करते हैं। WH टाइप के वर्ड्स मतलब वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरीके के वर्ड्स का यूज करते हैं। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, क्योंकि बातचीत में स्पोकन इंग्लिश में तो ज़्यादातर ऐसे सेंटेंसेस यूज होते हैं, तो इनको कैसे बनाना होता है। तो आप किसी भी सेंटेंस के जो नॉर्मल इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो वैसा ही रहेगा, उसके आगे बस WH टाइप का वर्ड यूज कर दो। जैसे अगर इसको हमें ट्रांसलेट करना है, जैसे WH टाइप का वर्ड फिर सेम रहेगा इंट्रोगेटिव, डिड शी नॉट, या डिड शी इनवाइट मी, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। तो उसको कैसे बनाएंगे, जैसे उसने मुझे इनवाइट क्यों किया, क्यों के लिए क्या वर्ड यूज होता है इंग्लिश में, वाई, पहले लिखो वाई, फिर डिड, है ना, फिर डिड लगा, वाई डिड शी इनवाइट मी, वाई डिड शी इनवाइट मी, उसने मुझे इनवाइट क्यों किया, बस इतना सा। तो ऐसे ही बना लो। तो कोई भी सेंटेंस लो, उसका ट्रांसलेशन करो, उसकी सब टाइप्स बना दो, बहुत इजी है, ट्रस्ट मी ना। जैसे ही हमारे पास एक्सरसाइज का एग्जांपल ले लेते हैं, घंटी बजी, घंटी के लिए वर्ब क्या यूज होगा, बेल, तो द बेल लिख दो, द बेल, ठीक है, या बेल लिख दो, आपकी मर्जी है। ये अगर आप समझना चाहते हो द कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, तो ए एन द वाला वीडियो देख लेना हमारे चैनल पे। एनीवे, तो हम लिखते हैं द बेल, घंटी मतलब बेल, द बेल। बजना के लिए क्या वर्ड यूज होता है, रिंग, रिंग मतलब बजना, है ना, उसका सेकेंड फॉर्म होता है रैंग। मैंने यहाँ पे ओके मैंने इरेज कर दिया, वहां पे मैंने लिखा था, तो रिंग का रैंग, द बेल रैंग, ठीक है। और इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना होता तो हम क्या बोलते, द बेल डिड नॉट रिंग, फर्स्ट फॉर्म बन जाता, द बेल डिड नॉट रिंग, डिड द बेल रिंग, डिड द बेल नॉट रिंग, वाई डिड द बेल रिंग। इस तरीके से आप एक सेंटेंस को हर तरीके से बनाओ, बोल बोल के प्रैक्टिस करो, तो ये टेंस आपको रट जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेंस स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से। तो मैं तो हर वीडियो में आपको बोल रही हूँ कि कोई भी टेंस सीखो, उसके ऊपर आप ना 30 सेंटेंसेस सपोज हिंदी में बनाओ, फिर उसको अफर्मेटिव सिंपली ट्रांसलेट करके देखो, फिर उसके ये 5 टाइप बनाओ, फिर उसको बोल बोल के प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने इसके 5 टाइप मुंह से बोले ना, वैसे आप भी बोलो, बोल बोल के आपकी टंग क्लियर होगी, आपको टेंस रट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, तो एक्सरसाइज का पहला वाला हमारा ये हो गया, और ये वाला भी हो ही गया ना, उसने मुझे इनवाइट नहीं किया, उसने मुझे इनवाइट नहीं किया, शी डिड नॉट इनवाइट मी। उसने तुम्हें इनवाइट क्यों नहीं किया। अब क्यों टाइप वाला क्वेश्चन है, इसमें WH वर्ड का यूज किया गया है, तो इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। सबसे पहले तो क्यों लिखो, वाई, फिर इंट्रोगेटिव बना वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, वाई डिड, लड़का या लड़की कुछ भी चलेगा, वाई डिड ही लिख दो, वाई डिड ही, उसने तुम्हें इनवाइट क्यों नहीं किया, वाई डिड ही, फिर नॉट, वाई डिड ही नॉट इनवाइट यू, वाई डिड ही नॉट इनवाइट यू, उसने तुम्हें इनवाइट क्यों नहीं किया। क्लियर है। नेक्स्ट, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, अगेन WH टाइप वाला क्वेश्चन, तो पहले WH वर्ड लिख दो, वाई, फिर तुमने, है ना,
तो पहले तो तुमने एक सबके साथ डिड ही हेल्पिंग वर्ब यूज होना है, तो कोई टेंशन नहीं है। वाई डिड, फिर यू, वाई डिड यू लाई टू मी। लाइड मत बोलना, डिड यूज हो चुका है तो लाई, झूठ बोला का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। वाई डिड यू लाई टू मी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो बहुत ईजी है, कोशिश करोगे ना तो बन जाएगा। अगर नए नए हो तो स्टेप बाय स्टेप चलो। जैसे ये वाला सिंपल है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, इसका अफर्मेटिव बनाओ। तुमने मुझसे झूठ बोला, यू लाइड टू मी, सेकेंड फॉर्म यू लाइड टू मी। फिर इसका इंट्रोगेटिव बनाओ, डिड यू लाई टू मी, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला। फिर इसका WH बनाओ, वाई डिड यू लाई टू मी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो स्टेप बाय स्टेप चलो तो फिर और भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जो मैंने ट्रिक बताया ना अभी, वो एग्जाम फेस करने वालों के लिए बहुत काम का है। ये बाकी के कितने बचे, 6 आंसर्स हैं, आप खुद ट्रांसलेट करो, खुद ट्रांसलेट करो। इसका आंसर मैं आपको फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी। मैंने आपको 4 बताया और बहुत कुछ मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में बताया। आई थिंक ये टेंस आपको बहुत अच्छे से बन जाना चाहिए। अभी समझ में तो आ गया है ना, तो प्रैक्टिस करोगे तो और ऐसे बना भी लोगे। जैसे अगर आपको ये बोलना हो, उसने मुझसे झूठ बोला, तो आप बोलोगे ही लाइड टू मी। जैसे अगर आपने बोला होगा वह नहीं सोया, ही डिडंट स्लीप, ही डिड नॉट स्लीप, तो ऐसे बन जाएंगे ट्रांसलेशंस। ठीक है, तो आप पहले बनाओ, फिर इसको क्रॉस चेक करने के लिए फर्स्ट कमेंट चेक करना, मैं सारे आंसर्स वहाँ पे आपको दे दूंगी। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करूंगी, बहुत लॉन्ग हो चुका है, बट ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो क्लासेस कितनी लॉन्ग है डजंट मेक अ डिफरेंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वीडियो पसंद आया हो, ये टेंस समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो ही इसकी रीच बढ़ेगी, वीडियो की ज़्यादा लोगों तक ही पहुंचेगा, ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी, मेरे वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो कंप्लीट होगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, अपने आसपास लोगों को इन्फॉर्मेशन सेंटर में जो चल रही है अभी सीरीज़, ग्रामर सीरीज़, उसके बारे में इन्फॉर्म करिए। हो सकता है अभी वेकेशंस आने वाले हैं तो लोग सीखना चाहते हैं इंग्लिश, तो उनके बारे में बताइए लोगों को। एंड अगर आप खुद पहली बार इस चैनल पे आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके लिए नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको टच करना है, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको आपको टच कर देना है। अगर आप ऐसा करोगे तो जब भी इस चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड होगा, और अभी तो ग्रामर सीरीज चल रही है तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड होंगे ही, तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा। वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं और इंग्लिश सीख सकते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इन्फॉर्मेशन सेंटर, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट एज वेल। एंड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड वन मोर थिंग, कि अगर अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है sonam_asrani, जिसका लिंक नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो करिए। आई एम ट्राइंग टू बी एक्टिव देयर, तो वहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगी कुछ यूजफुल कंटेंट अपलोड करने की। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। बाय बाय, टेक केयर। We'll be right back.